एनिमे फैन के दिमाग में कभी ना कभी आया होगा, अगर नारुतो का कॉपी निंजा ककाशी और जुजुत्सु काइसेन का किंग ऑफ कर्सेस सुकुना लड़ते हैं तो कौन जीतेगा। अब देखो, अगर हम फ्रंटली में देखें तो सुकुना एक मेन विलेन है और ककाशी सिर्फ एक साइड कैरेक्टर, तो उस सब तो सुकुना को जीत जाना चाहिए। बट अगर हम इसी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा कर देखें तो सुकुना को किसने हराया था, यूजी ने। और ककाशी को देखे तो ककाशी यूजी से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। ऑब्वियसली यूजी को एज अ मेन कैरेक्टर मत देखो, उसकी पावर बेसिस पे उसे अगर देखें तो यूजी के पास डोमेन एक्सपेंशन है और प्लस कुछ ब्लैक फ्लैशेस मार सकता है। उसकी मेन यही टेक्निक हमें जुत्सु काइसेन में रिवील करी गई थी। पर इन द फ्रंट ऑफ यूजी हम ककाशी की बात करें तो ककाशी के पास डबल मांगेक्यू शारिंगान था एक टाइमलाइन पर, और उसके पास बहुत हजार जुत्सु है जो उसने कॉपी किए थे। तो अगर हम इस तरह से घुमा फिरा कर देखें तो यूजी से तो अपने ककाशी कई गुना ज्यादा पावरफुल है, तो वो सुकुना को क्या हरा सकता है, क्योंकि सुकुना को तो यूजी ने हराया था। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। और तुम्हें सच बताऊं तो मैंने एक पोल डाला था जिसमें 76% लोग सुकुना के साइड थे, जबकि सिर्फ 24% ने ककाशी को चूज किया। लेकिन हॉनेस्टली मुझे लगता है कि लोगों ने ककाशी को थोड़ा लाइटली ले लिया। आज के वीडियो में बात करते हैं कि क्यों ककाशी भी इस फाइट को सुकुना को हरा सकता है। वो रिजल्ट्स जानने के लिए एंड तक जरूर देखना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं देख रहा हूँ आजकल की वीडियोस पे तुम ज्यादा अच्छा कुछ कर नहीं रहे हो, परफॉर्म ज्यादा अच्छा नहीं कर रही मेरी वीडियोस। तो चलो कोई नहीं, ये वाली वीडियो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे सुकुना और ककाशी के बीच में कोई भी कैरेक्टर दखल अंदाजी नहीं करेगा, जैसे कि सुकुना के साथ उरांग में आ जाए या फिर ककाशी के साथ कोई और आ जाए। तो ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बस बात करेंगे सुकुना और ककाशी की। सुकुना का पावर हाउस होना कोई सीक्रेट नहीं है, उसका मेलेवोलेंट श्राइन, डोमेन एक्सपेंशन और कर्ज एनर्जी लिटरली इंसेन है भाई। लेकिन एक इशू है, सुकुना ओवर कॉन्फिडेंट है बहुत ज्यादा। उसका एरोगेंस कई बार उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, और एक जीनियस अपोनेंट के अगेंस्ट ये डेंजरस हो जाता है, क्योंकि ककाशी कभी भी एरोगेंस नहीं दिखाता। वो हमेशा माइंडली हर चीज को सोचता है, उसके बाद काम करता है। और अब बात करें ककाशी की, ये बंदा सिर्फ स्ट्रेंथ के दम पे नहीं, अपने दिमाग से फाइट करता है। डबल मांगेक्यू शारिंगान के साथ वो एक वॉकिंग चीट बन जाता है। कामुई एक ऐसी टेक्निक है जो सुकुना के सबसे बड़े अटैक्स को भी सीधा न्यूलिफाई कर सकती है। सोचो, सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंड करे और उससे पहले ककाशी अपने कामुई से सुकुना को ही डोमेन सॉरी डायमेंशन के बाहर ले जाए। इस तरह से दोनों एक बीच में कहीं फंस जाएंगे, क्योंकि सुकुना अपने डोमेन को एक्सपेंड कर रहा है और वहीं ककाशी उसे मेन डोमेन के बाहर ले जाता है। मतलब जिस डोमेन के अंदर वो सब है उसके बाहर ककाशी सुकुना को ले जाता है। तो ये काफी कमाल की बात होगी, राइट। ककाशी की एक और स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेटजी और बैटल एक्सपीरियंस। सुकुना ब्रूट फोर्स का मास्टर है, लेकिन ककाशी का काम एंड कैलकुलेटेड अप्रोच उसका ट्रम्प कार्ड बन जाता है। जब तक सुकुना अपना नेक्स्ट मूव सोचेगा, ककाशी ऑलरेडी उसके एकदम आगे होगा। और वहीं ककाशी के पास एक और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, शारिंगान। सिर्फ मांग की शारिंगान नहीं, तुम सिर्फ नॉर्मल शारिंगान के बारे में सोचो, जो सुकुना के हर एक मूव को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेगा और बहुत एक्यूरेटली। और इतनी सारी बात करने के बाद अब हम फाइनल मोमेंट को इमेजिन कर सकते हैं। फाइनल मोमेंट ऐसा हो सकता है, सुकुना अपना मोस्ट पावरफुल कर्स अटैक रेडी कर रहा हो और ककाशी अपने कामुई को एक्टिवेट करके उसका पूरा प्लान बर्बाद कर दे। उसके बाद बूम, गेम ओवर फॉर सुकुना, और सुकुना वहीं हार जाएगा मेरे हिसाब से। तो एनिमे लवर्स, ये था मेरा टेक ऑन ककाशी वर्सेस सुकुना। मेरे हिसाब से ककाशी जीत सकता है, इजीली नहीं